शांति संदेश सुक्ति करने नास्ति गंगा समं तीर्थं नास्ति मातृ समो गुरुः नास्ति विष्णु समं देवं नास्ति तत्त्वं गुरुः परमम्। अर्थ है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। माता के समान कोई गुरु नहीं है। भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है तथा गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। नारद पुराण। नास्ति शांति न समो बंधुर्नास्ति सत्यात् परः परम तपः नास्ति मोक्षात् परो लाभो नास्ति गंगा समान नदी। अर्थ है, शांति से समान कोई बंधु नहीं है। शांति के समान, शांति से समान कोई बंधु नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। मोक्ष से बड़ा कोई लाभ नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। नारद पुराण। शुश्रूषाभिः समायुक्ता गुरुणा मानदा नराः प्रतिग्रह निवृत्ताश्च ते नराः स्वर्गगामिनीः। अर्थ है, जो गुरुजनों की सेवा में संलग्न, बड़ों को आदर देने वाले और दान न लेने वाले हैं, वे पुरुष स्वर्गलोक को जाते हैं। पद्म पुराण। इदं तीर्थमिदं तीर्थं भ्रमति ताम साजनाः आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षः श्री श्री नो प्रिय। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती यह तीर्थ है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती यह तीर्थ है, वह तीर्थ है। ऐसा जानकर अज्ञानी जीव भ्रमते फिरते हैं, क्योंकि वह आत्मरूपी तीर्थ को नहीं जानते हैं। कपिल गीता। गुरु प्लाविता तस्य ज्ञानं प्लवयहोच्यते विज्ञाय कृते कृत्यस्तो तीर्णस्तदो भयं भयं त्यजेत। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार और कृत हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविक दोनों की अपेक्षा नहीं रहती। महाभारत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी महर्षि मेही के संदेश से जो साधन भजन करते रहेंगे,
जो साधन भजन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख की परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। 22/5/1967 ईस्वी। संसार में कुशल उसी की होती है, संसार में कुशल उसी की होती है, ठीक ठीक कुशल उसी की होती है। संसार में कुशल उसी की होती है, ठीक ठीक कुशल उसी की होती है जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, केवल सांसारिक विषयों को लेकर अपना कल्याण मानते हैं, वह गलती में रहते हैं, वह धोखा खाते हैं। परंतु जो ईश्वर भक्ति करके संसार में रहते हैं, वह धोखा नहीं खाते हैं। बैठल से बहुत आदमी श्री सदगुरु यही सुख है, यही सुख है बटोरने हम लगे हुए हैं। वो क्या है? धोखा खा रहे। और समय निकाल करके जो सत्संग भजन करते हैं, वही असली सुख के अधिकारी है। संसार में कुशल उसी की होती है, ठीक ठीक कुशल उसी की होती है जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, केवल सांसारिक विषयों को लेकर अपना कल्याण मानते, कम लगी हो काम छूट गया, सत्संग में जाते हो छूट जाए। श्री सदगुरु पहले यह काम कर लेना चाहिए। गला भरत दोनों अर्थ ने एत कर न ओत कर कत क्रोध। श्री सदगुरु वहां का कौन रहेंगे? यहां का भी रहेंगे, वहां का भी रहेंगे। जो सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, यहां भी इहलोक भी बनेगा, परलोक में परलोक भी बनेगा। केवल सांसारिक विषयों को लेकर अपना कल्याण मानते हैं, वह गलती में रहते हैं, वह धोखा खाते हैं। परंतु जो ईश्वर भक्ति करके संसार में रहते हैं, वह धोखा नहीं खाते हैं, वह गलती में नहीं रहते। उनका तो कल्याण होना बिल्कुल संभव ही रहता है। उनका परम कल्याण हो जाएगा और वे लोग आवागमन के चक्र से बचकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। आवागमन के चक्र से, जन्म लेना मरना यह आवागमन का चक्र है, इससे बच करके क्या वो करेंगे? मोक्ष को प्राप्त करेंगे। 1/5/1969 ईस्वी। सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर का भजन करें, सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। भजन का यत्न गुरु से जाने। भजन करना केवल गीत गाना नहीं है, जप और ध्यान करना है। जप और ध्यान में स्थूल सूक्ष्म का भद्दे है। इसका यत्न गुरु से जाने। स्थूल सूक्ष्म का भेद है, इसका यत्न गुरु से जाने। जब तक ईश्वर भजन नहीं, तब तक कुशल नहीं। इसलिए सबको ईश्वर भजन कीजिए। 27/5/1972 ईस्वी। श्री सदगुरु महाराज की जय। महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर कुशल में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ नो तेरा, आंख मुंदो कुछ नो तेरा, तन हुआ बिन
काम का, और नकल एक पुतली बनी है हार मासो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया झूठ तुम बिन नाम का, और धोबी के घर होंगे गधा मर्द वो शुभ शाम का। अंश ईश्वर कात होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। एक जगह गए सत्संग करने के लिए, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, श्री सदगुरु, इतना बेगूसराय से उत्तर एक बस्ती है, श्री सदगुरु वहां गए सत्संग करने के लिए। यूट्यूब में जैसे नहरा वाली कहते न, हमर नहरा के शिकायत करे छे श्री सदगुरु। तो गए वहां, कह देता हूं गांव का नाम है भर्रा, श्री सदगुरु भर्रा बस्ती। वहां गए, वहां जब गए पहले बार गए सत्संग करने के लिए, तो उस घर का जो वृद्ध पिताजी थे बहुत बलिष्ठ। जैसे वहां स्तुति प्रारंभ की, पहुंच गए, मेरे मनवा की सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं। अपने पोता से कहते कौन है यह? श्री सदगुरु, मतलब किस, चेहरा भी बाघ की तरह, आवाज भी। कौन है? पोता कहते बाबा बाबा हैं, बाबा हैं, लेके चले जाते थे। फिर वहां से कौन है यह? पोता दौड़ कर कहते बाबा अच्छी। सत्संग हुआ, उनके बारे में जब बताने लगे लोग सब वहां के, कि बाबा ये कभी सत्संग नहीं सुनते, कभी नहीं, श्री सदगुरु दान भी नहीं करेंगे और सत्संग भी नहीं सुनेंगे। सत्संग कराएंगे तो खर्चे हो जाएगा, और दान करेंगे तो बाबाजी जो है लुटिए लेगा, श्री सदगुरु। और उस घर में ठीक विपरीत उस बूढ़े बाबा की धर्मपत्नी, एक नंबर का सत्संगिनी और दानी भी, श्री सदगुरु दानी भी। उनके बारे में कहने लगे कि हम लोग का घर यहां भी है, बड़ी बलिया में भी है। इनके पास इतना रुपया था, सोना बहुत अधिक था, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। संजोग से बदमाश सब प्रवेश कर गए, डकैत कहते, श्री सदगुरु डकैत प्रवेश कर गए घर में। जैसे प्रवेश के चारों तरफ से घेर लिए, घेर करके उस बूढ़े बाबा को पकड़ लिए, श्री सदगुरु कहां है रुपया? रुपया नहीं है, श्री सदगुरु रुपया नहीं है, कभी दान नहीं, रुपया नहीं। काज तो देना ही पड़ेगा, कहा मेरे पास है ही नहीं, देंगे कहां से? सोना कहां रखे, चांदी कहां रखे, कुछ नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति कहते वैसे ही थोड़े बताएगा श्री सदगुरु, वैसे नहीं बताएगा ही, तो कैसे बताएगा? का इस तरह करते जाओ, धान जो उसनते हैं, बड़ा चूल्हा नहीं बनाता है ईटा का, उसमें पहले चला दो, चला बहुत था, श्री सदगुरु चेला दे करके आग लगा दो, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सिझाओ। श्री सदगुरु कई आदमी पकड़ करके उस पर देते थे, कहते रख लो टका, नहीं है टका, श्री सदगुरु सोना इतना कहा नहीं है,
धीरे धीरे तो लगाते थे, अब बताइए नहीं है। का एक काम करो, इसको दइए दो, श्री सदगुरु दइए दो। जैसे हल्का अग्नि पर जब जलने लगता बताता हो, श्री सदगुरु का पोता सब कहानी कहते थे, बताता यहां इसमें इतना है, वहां उसमें उतना है। सबको डकैत तोड़ तोड़ करके सोना निकाल लिए, दीवार में जो बनाए थे खटाल, इसमें सोना इसमें चांद, पोता सब कहते सोना चांदी इसमें था। जब जल गया तब बताया श्री सदगुरु का, जलने के बाद भी इनका आवाज नहीं गया है। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे लोग अभी सुन रहे थे ना, संग्रह करने में कहते सब कुछ तो यही है, सब कुछ यही है। लेकिन आज तक बटोरने वाले को आज तक शांति नहीं मिली। आप लोग जानते होंगे हारू, कारू और हारू दो भाई था, दो भाई। कारू बादशाह के पास इतना धन था कि 24 ऊंट पर सिर्फ तिजोरी का चाबी का गुच्छा था। 24 ऊंट पर तिजोरी का चाबी का गुच्छा। इतना संग्रह किए थे। कहते जब परमात्मा की कृपा होती है, संत महात्मा का पदार्पण हो। संत महात्मा कहाँ आते हैं? आपका धन हरने के, धन लूटने के लिए। तो गुरु की कृपा होती है तो संत महात्मा का पदार्पण होता है। गुरु की कृपा होती है तो आपके यहाँ सत्संग होता है। श्री सदगुरु गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है तो आप सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं। श्री सदगुरु तो कारू बादशाह के पास संत सोलन का पदार्पण हुआ। संत सोलन कहते कारू नाम दान ले ले, कारू नाम दान ले ले। कारू बादशाह कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं। बार बार संत जगावल कोई कोई जागल ले कि संत आग्रह कर ले लो। बार बार जो आग्रह किए, कारू बादशाह के मन में एक लंगोटीधारी हमको चला उपदेश करने के लिए, ऐ सिपाही इसको पकड़ो, तो इसको पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो और इसे फांसी के तख्त पर चढ़ा डालो। संत किसी युक्ति से निकल गए। संत भगवंत अंतर निरंतर। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। किसी युक्ति से निकल गए। श्री सदगुरु युक्ति से निकल गए। युक्ति से निकलते हुए कहते हैं, संत सोलन कहते हैं, कारो जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज तुम फूलों नहीं संवारे, कतरा भी साथ नहीं जाएगा। धन को बटोरने वाले को आज तक शांति नहीं मिली, अंत भला भी नहीं हुआ। अंत भला तब भला। श्री सदगुरु आरती कर देखिए। अच्छा, श्री सदगुरु अंत भला तब भला। लेकिन इसका काम था कभी इस पर चढ़ाई करना, कभी उस पर चढ़ाई करना, इस पर चढ़ाई करना, उस पर चढ़ाई करना। और संजोग से एक राजा उसको बंदी बना ली। बंदी बनाने के बाद कहते हैं, बताओ कारो अब तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए।
कारुबासा कहते एक राजा जो दूसरे राजा के साथ, एक बादशाह जो दूसरे बादशाह के साथ करते, वही व्यवहार हमारे साथ भी कीजिए। जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था, कहा आज तक तुमने जितने भी राजा को बंदी बनाया वह कहां है, वह कहां है? तो कारुबासा कहते हम तो जितने भी राजा को बंदी बनाए सबको फांसी का तख्त पर चढ़ा दिए। जिस राजा ने बंदी बनाया था, कहा ऐ कारो, तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार होगा। ऐ सिपाही पकड़ो, इस जल्लाद के हवाले कर दो। जैसे जल्लाद के हवाले किया गया, आकाश को ओर देखता है। कौन? कारुबास आकाश को ओर देखता है, चीखता और चिल्लाता है, और चिल्लाते हुए कहता है, हाय सोलन, हा सोलन, हा सोलन, हा सोलन। जिस राजा ने बंदी बनाया था वह संत सोलन का शिष्य था। राजा ने कहा, ऐ कारो, इस समय तू पत्नी को नहीं चाह करके, पुत्र को नहीं चाह करके, तमाम वैभव को नहीं चाह करके, अंत में तू किसका नाम लिया? कारुबासा कहते मेरे राज दरबार बराबर संत सोलन का पदार्पण होता था, और वो कहते थे नाम दान भजन भेद लेने के लिए, ईश्वर भजन करने के लिए कहते थे। लेकिन मैंने उस संत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं एक दिन से पकड़ करके संत के जल्लाद के हवाले करना चाहा, लेकिन वह किसी युक्ति से निकलते हुए कहा था, कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त करके फूलों ने समा रहा है, फूलों ने समा रहे हो, अंत भला तब भला। बटोरने वाले को आज तक शांति नहीं मिली है, अंत भला तब भला। और यह कह करके निकल गए। आज मैं देख रहा हूं, पुत्र मौजूद है, सिपाही मौजूद है, पत्नी मौजूद है, सोना चांदी ही राजबारात का ढेर रखा हुआ है। इन तमाम के रहते हुए आज मेरा अंत भला नहीं हो रहा। इन तमाम के रहते हुए मेरा अंत भला नहीं हो रहा, इसलिए अंत में उस संत को याद किया। अंत में उस संत को याद किया। उसी समय जिस राजा उसे बंदी बनाया था, कहा जल्लाद इन्हें छोड़ दो, क्योंकि अंत में मेरे ये गुरु का नाम लिया है, अंत मेरे गुरु का नाम लिया है। जैसे उनको छोड़ते हैं, कारुबासा ने कहा, मुझे सांसारिक संपदा मत नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए, मुझे भी चाहे तो संत सोलन का शरण और चरण चाहिए, मुझे उनसे नाम दान दिला दीजिए। तब कारुबासा संत सोलन से भजन भेद लिए, संत सोलन के शिष्य बन गए। यह गिरजा संत समागम असमन लाभ कछु आन। और कारुबासा अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके अपने जीवन को मंगलमय कल्याणमय बना लिए। यह होगा सत्संग से। श्री सदगुरु सुन रहे थे, धन्य घरी सोई जब सत्संगा। क्यों? मां पार्वती को भी सत्संग अच्छा नहीं लगता था। श्री सदगुरु अच्छा नहीं लगता था। अगर मां पार्वती सत्संग का श्रवण, सती सत्संग का श्रवण कर लेते, पिता के घर जाकर के वह नहीं जल मरती। भगवान शिव कहते थे सत्संग सुनिए। भगवान शिव के भी बात को नहीं मान करके चले गए। क्या हुआ? जल करके राख हो गए। श्री सदगुरु
एक दिन भगवान देवर्षि नारद आए मां पार्वती के पास। भगवान देवर्षि नारद कहते हैं मां पार्वती जी से, भगवान तो अमर कथा सुनाते हैं, कभी आपको सुनाए कि नहीं? कभी आपको सुनाए कि नहीं अमर कथा? उससे क्या होता? कहा जो सुनते अमर हो जाते हैं। आपको नहीं सुनाए? कहा नहीं। लगा दिए श्री सदगुरु मां पार्वती। जैसे भगवान शिव आते हैं, कहते हमको अमर कथा सुनाइए, भगवान शिव मुस्कुराने लगते, तो सुनेगी तब तो श्री सदगुरु, सुनेगी तब तो। ये तो मन इनका स्थिर ही नहीं है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, कृत रे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर। बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता, क्या होगा? भगवान शिव जानते थे कि इनका मन अस्थिर नहीं है। कहा नहीं, आज मुझे अमर कथा सुनाइए। ले गए, जंगल में ले गए। श्री सदगुरु जंगल में ले गए, त्रिशूल को पहरा में छोड़ दिए, कोई इधर प्रवेश नहीं करे। त्रिशूल भी भगवान शिव का भक्त है, डमरू भी भक्त है, और गले में नाग जो है वह भी भक्ते। इतना से वही प्रसंग हम बाद सुनाएंगे। श्री सदगुरु भक्त है, एक नंबर का भक्त है। गए जंगल, त्रिशूल को पहरा में छोड़ दिए। अब जो है अमर कथा का मतलब सत्संग, श्री सदगुरु उनको सुनाने लगे। कभी आलस में जब आ रही है तो भगवान शिव कह रहे हैं अब आप हाँ हाँ भरिए। श्री सदगुरु हुंकार नहीं भरते हैं, हाँ भरिए। हाँ भरेंगे तो गहरी नींद में नहीं जाएंगे। हाँ 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 कह रहे, भोलेनाथ प्रवचन सुना रहे हैं। इधर मां पार्वती सो गई। जब आंख खोलते हैं देखते हैं तो सो गई है। हाँ हाँ कौन कर रहे हैं? फिर सुनाए तो हाँ हाँ ये तो सो गई। हाँ हाँ उठाते हैं, उठिए, अमर कथा सुने कि नहीं? कहा मैं तो सो गई थी। तब कौन हाँ हाँ कर रहा था? कौन हाँ हाँ कर रहा था? इधर उधर देख रहे, कोई त्रिशूल को देख कहते देखो तो कौन सुन रहा हाँ हाँ कर रहा था? त्रिशूल जैसे निकलते हैं, एक सूखा अंडा था, अधमरा था ना, अब निकलेगा प्राण, तब निकलेगा सूखा अंडा। उसमें मतलब चेतना आ गई। अंडा से क्या हो गया? बच्चा हो गया। अब बच्चा से अच्छा पंख भी हो गया। जैसे वहां गए वो भागे। श्री सदगुरु वो भागे, और त्रिशूल उनका पीछा छोड़ते ही नहीं है, भाग रहे हैं। वो तो सुन करके अमर हो गए थे। श्री सदगुरु जो अमर हो गए उनका कोई नाश कर सकते हैं? फिर भी भयभीत, त्रिशूल के डर से भयभीत हो गए, भागे। वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी जमाई ले रही थी हाफी, उसी समय प्रवेश कर गए सुग्गा। और सुग्गा जब प्रवेश किए, अब वहां से त्रिशूल वापस आ गया। अब जो है मां के गर्भ में वह निकलता ही नहीं है, डर के मारे। जाएंगे तो माया हमको व्यापेगा, डर के मारे नहीं निकल रहे। और वेद व्यास जी प्रार्थना करते, पुत्र तू बाहर आ जा, मां को कष्ट इतना मत पहुंचा। वो करे नहीं हम नहीं निकलेंगे।
12 वर्ष तक रह गए। आप लोग जानते हो श्री सदगुरु, हाँ 12 वर्ष तक निकले। और जब 12 जन्म लिए तो सब चुट्टा कमंडल लेकर के चल दिए। श्री सदगुरु चल दिए। जा रहे कहां? जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते पुत्र पुत्र। पक्षी से पूछते श्री सदगुरु, वृक्ष से पूछते हैं पुत्र पुत्र। पक्षी जवाब देती है, ऐ महात्मन आपका पुत्र जो है वह माया त्यागी है। पक्षी जवाब, वृक्ष बोल रहे हैं। कुछ मांस स्नान कर रहे थे, वह भी कहते तो निर्लोभी है, माया त्यागी हैं। और सीधे इधर उधर रुके, चीखते चिल्लाते रह गए। वेद व्यास जी महाराज चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन रुके नहीं। चले गए कहां? वैकुंठ लोक चले गए, भगवान विष्णु के पास चले गए। जैसे भगवान विष्णु के पास पहुंचते, भगवान विष्णु कहते हैं यहां जो आए हो नाम दान भजन भेद लिए हो, कौन है गुरु तुम्हारा? का मेरा गुरु कोई नहीं, हम तो अमर हैं। श्री सदगुरु अमर है तो यहां जगह नहीं है, जाकर के भजन भेद लो। किससे भजन भेद लो? कहा तुम्हारा पिताजी पहुंचे हुए संत हैं, उनसे लो। पुनः वहां से आए, जो हम लोग सुनते हैं उलट मिला सुखदेव, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला। वहां से उलट करके आए, यहां आकर के अपने पिताजी के पास है। पिताजी तो सामर्थ्यवान थे, जो संसार के गुरु थे, पूरे विश्व ब्रह्मांड के गुरु थे। उनके पास जब आए, वो चाहते तुमको नाम दान देते, लेकिन उनके मन में वाला ये पहले चला गया है, फिर मानेगा कि नहीं, कहेगा पिताजी है। कहा तुम जाओ जनक जी के पास जाओ। जनक जी के पास, राजा जनक के पास जाओ। वहां गए, बहुत परीक्षा उनका लिए है। कई दिन तक खड़े रह गए, खड़े हैं दरवाजे पर खड़े, कोई पूछते भी नहीं थे। हैं? हाँ, कई दिन तक दरवाजे पर खड़े रह गए। तब राजा जनक विदेह उनको बुलाए। अब बुला करके तेल दिए, नहीं दिए तेल। कहा राजमहल का जहां का सौंदर्यीकरण जो है, इनको जाओ दिखलाओ, ठीक से देखना, और उसके बाद पूछूंगा कहां क्या देखा है। तेल भी अगर गिरे श्री सदगुरु पीछे में 2 को दे तलवार लिखा, धार को अलगे कर दे रहा। घूर करके आए, उसके बाद भोजन करने के लिए दिए। भोजन पहुंचते अलंग तलवार जो है एक सूता बल्ला, टूटेगा तब टूटेगा। 56 प्रकार का व्यंजन भोजन है, का इसका भी स्वाद बताना है, ऊपर भी देखो। चट लिए, पट खाए श्री सदगुरु। तब राजा जनक के पास गए, कहते अच्छा जनकपुर का जो सौंदर्यीकरण है राजमहल का, कहाँ क्या आपने देखा? कहा हम कुछ नहीं देखे। श्री सदगुरु कहा चारों तरफ गए, कुछ नहीं देखे। कहा मेरा तो नजर वही था कि अगर एक बूंद तेल गिरता तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाता। अच्छा सुंदर सुंदर भोजन का स्वाद बताओ। का स्वाद की मिलाए चट खा गए। कहा क्यों, स्वाद लेना चाहिए। कहा ऊपर जो तलवार जो लटक रहा था। तब राजा जनक कहते संसार में इसी तरह रहना पड़ेगा। श्री सदगुरु इसी तरह देखो भालो बक्को मत, खाओ पियो चखो मत, भोगो भागो फंसो मत, सत्य बोलो डरो
बस संसार में इसी तरह रहना है और इसी तरह सत्संग करना है। और सुखदेव मुनि भजन भेद लिए, भजन भेद लिए तो राजा परीक्षित का उद्धार, बहुतों का उद्धार किए, बहुतों को उद्धार किए, बहुतों का उद्धार किए। सुखदेव मुनि आज भी अजर अमर हैं, आज भी सत्संग वो आते हैं, सत्संग में आते हैं। संतों की अपनी मौज होती है। ऐसे महान गुरु के महाने शिष्य न होंगे। राजा जनक, महाराज जनक के राज दरबार में जब सत्संग होता था, गुरुदेव जो थे, जो सत्संग जब तक राजा जनक नहीं आते थे तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे। सन्यासी सबके मन में होता था, गुरुदेव जो है राजा जनक को अधिक चाहते हैं, राजा जनक को अधिक चाहते हैं। हम लोग पहले से यहां बैठे हुए हैं और सत्संग नहीं सुनाते हैं, जब राजा जनक आते हैं तो सत्संग सुना देते हैं, शुरू कर देते हैं। अंतर्यामी थे राजा जनक, अंतर्यामी संत थे, सबके बात के मन की बात को जान गए। ये भी जान गए, महात्मा तो पहुंचे हुए थे। महात्मा जिनके गुरु महान, वो भी महान। तब न सुखदेव मुनि को ज्ञान दिए। आप दृष्टा थे राजा जनक, फिर भी सत्संग के प्रति इतने समर्पित थे। सत्संग प्रारंभ होता था, आते थे तो सत्संग प्रारंभ हो जाता। इतने प्रिय शिष्य थे, गुरु के प्रिय शिष्य थे। गुरु जान गए कि सब शिष्य के मन में भ्रम है। अब बोलचाल के भाषा में जो बोलते थे, राजा जनक भी सुन ले कि ये लोग क्या से क्या बोलते हैं। हमको तो बहुत ढंग का काम धंधा राजपाट को संभालते हैं, सत्संग करना है। ये सब तो सन्यासी हैं, श्री सदगुरु ये सब सन्यासी हैं। फिर भी गुरु परीक्षा लेते हैं। गुरु क्या करते हैं? योग बल से जंगले में आग लगा दिए। जंगल में जैसे योग बल से आग लगाए, उधर से खबर आता है कि जंगल में आग लग गया है। उसका लपेटा, जो लपट जो है, आग का लपेटा राजमहल की ओर आ रहा है। राजमहल में प्रवेश, फिर आए राजमहल में प्रवेश, सब सन्यास उठ गए। श्री सदगुरु उठ गए। सब किसको बचाने? अचला कोपिन को बचाने के लिए सब समटने लगे। कोई झोला, कोई थी बटोर समट रहे हैं। फिर एक उधर से आते हैं, महाराज यहां निश्चित होकर के बैठे हुए, आप जिसमें निवास करते उसमें श्री सदगुरु, उसमें अग्नि प्रवेश कर रही है। अग्नि जैसे प्रवेश कर रही है, महात्मा जी प्रवचन करना बंद कर दिए। प्रवचन करना बंद कर दिए। उसी समय राजा जनक कहते, गुरुदेव इस यह जनकपुर का राजमहल जो है, एक न एक दिन इसका नाश होगा, इसका नाश होगा। लेकिन यह सत्संग पुनः मिलने वाला नहीं है। जल रहा है तो जलने दीजिए, लेकिन आप सत्संग मुझे सुनाइए। जल रहा है तो जलने दीजिए, सत्संग मुझे सुनाइए। और सब सन्यासी आकर के अचला को पी लेकर के बात को सुन रहे हैं। महल जलेगा जलेगा, एक दिन तो इसको ढाहना ही है, जलना ही है, नाश होना ही है। लेकिन मुझे सत्संग सुना। सब सन्यासी सुन रहे थे, अवाक रह गए। उसी समय महात्मा जी कहते हैं, बताओ सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है? सच्चा अधिकारी कौन है? सत्संग का अधिकारी कौन है? राजा जनक के तुम लोग सब चुप हो गए। सत्संग के प्रति समर्पण,
सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करते संलग्न हो। आप लोग जानते होंगे भगवान शिव का एक भक्त था चांदगुना। चांदगुना भक्त नहीं कहिए, इतने समर्पित, कोई संतान उनको नहीं थी, कोई संतान नहीं, लेकिन कोई चाहना नहीं, भगवान शिव का भक्ति कर रहे। देवर्षि नारद बीच में गुरु जो है चाल चल रहे हैं, श्री सतगुरु। भगवान शिव कहते मेरा भक्त नहीं चांदगुना जो बहुत महान है। कहा महान है तो पहले परीक्षा लीजिएगा तब न महान है। कहा उसको कहा कुछ मांगबे नहीं करती है तब क्या हम देंगे। अपने से जाइए उनको वरदान दीजिए, अपने सब भेजते हैं। जैसे गए भिक्षाटन का देखिए न मांग करे, का मांगता ही नहीं है। भिक्षाम देही, भगवान शिव अघोर का रूप धारण करते हैं, कहते भिक्षाम देही। उसी समय एक माँ थी, वह भी आई भिक्षा देने के लिए, और चांदगुना भी आई। उस माँ का भिक्षा ले लिए, चांदगुना का भिक्षा नहीं लेते हैं, जो साक्षात भगवान शिव औघर के रूप में थे। कहते तुमको तो कोई संतान नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ दान का कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगा, हम नहीं लेंगे। चांदगुना कर ले लीजिए, कहा नहीं हम नहीं लेंगे। कहा कोई तुम्हें पुत्र नहीं है, हम तुम्हारे हाथ का दान नहीं लेंगे। अब भगवान शिव के मन होता तो कहेंगे कि मांग करेंगे, वो मांगवे नहीं के श्री सतगुरु। अंत तो भगवान शिव क्या करते हैं, ये लो ये भस्म खा लो, तुमको पुत्र होगा। श्री सतगुरु अपने आप भगवान शिव औघर के रूप में उनको भस्म दिए, खाए, गर्भवती हो गई। अब उनका काफी गुणगान हो रहा है, भगवान शिव उनका गुणगान कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते परीक्षा लीजिएगा तब न गुणगान। कहा क्या परीक्षा लेना, अब क्या लेना, मेरा भक्त कुछ मांगवे नहीं किए, अब इससे और मेरा भक्त क्या। कहा मांगवे नहीं किए, लेकिन आप परीक्षा लीजिए, उस परीक्षा में पास होगा तब न महान भक्त होगा। क्या परीक्षा लेना है। श्री सतगुरु का उनके पास जाइए, उनको कहिए कि हम आपके यहां खाएंगे। आप उनके यहां खाएंगे तो उनको तो खाने के लिए दे ही देंगे। आप पहले जाइए औघर का रूप धारण कीजिए और आप उनसे कहिए कि हम मांस खाएंगे। श्री सतगुरु देवर्षि नारद देखिए कितना, हम मांस खाएंगे। चांदगुना के पास जैसे औघर के रूप में, भगवान शिव औघर के रूप में थे, प्रस्ताव रखते हैं। चांदगुना कहने लगे इस गांव में कोई मांस नहीं खाते हैं, इस गांव में कोई मांस नहीं खाते, हम आपको मांस खिला भी नहीं सकते। कहा नहीं, तुमको तो खिलाना पड़ेगा, नहीं तो भाई चला सब पुण्य तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, सब पुण्य तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तब चांदगुना कहने लगी देखिए अगर मांस ही खाना है तो मेरे शरीर का खाइए, किस अंग का खाइएगा वो काट करके मैं दे देती हूं। क्या नहीं नहीं, ये सब मांस हम नहीं खाएंगे। होते होते फिर देवर्षि नारद पहुंचते हैं, भगवान शिव से कहते हैं आप कहिए कि तुम्हारे पुत्र का मांस खाएंगे। श्री सतगुरु हम लोग जो कभी सुनते हैं कि आरी से काटते हैं ना, काटे माता पिता मिलकर के आरी से कटवाते हैं, मौरध्वज को तो कटवाते हैं। यह जो है सांडिया, इसका नाम था सांडिया। श्री सतगुरु सांडिया नाम था, लड़का का नाम था सांडिया।
उसकी मां का नाम चांगुना। कहा मांस चाहिए, तुम्हारे पुत्र का मांस। रोने लगी, एक ही पुत्र है, मेरा पुत्र चला गया इसको। श्री सदगुरु महात्मा जी कहते मैं जा रहा हूं, नहीं खिला के तो मैं जा रहा हूं, सब कुछ लेकर के तुम्हारा चला जाऊंगा। चाणगुना और अवघर जो चर्चा सब भगवान शिव अवघर के रूप में थे, उसी समय सामने आ जाते। मां क्या बात है, बाबा महाराज क्या करे? कहा तू क्यों आ गया? श्री सदगुरु अवघर कहते हैं तुम्हारा पुत्र तो आ गया। संध्या कहते बाबा क्या बात? कहा हम तुम्हारे मां से कह रहा कि मांस खाएंगे, लेकिन तुम्हारा मांस खाएंगे। उसी समय सामने अपने मां से, मां अरे मेरा जन्म तो धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, मेरा मांस काट करके बना करके खिला दो। कहा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। कहा मैं चला, तो तैयार हो गए। कहा मां प्रतिज्ञा कर, मां मेरा जन्म धन्य सार्थक हो जाएगा मां। हां भर दो मां। तो हां भरते हैं, हां भरते हैं। तुम अपने से काटो। श्री सदगुरु जैसे हां भरे, अपने से काटो, पति पत्नी मिल करके आरी के द्वारा। ऐसे नहीं होगा, आरी के द्वारा एक बूंद भी आंसू नहीं बहे। अगर एक बूंद आंसू बह गया तो हम नहीं खाएंगे। संजोग से लड़का, मतलब लड़का के आंख से आंसू कैसा बहता है? तुम्हारे आंख से आंसू नहीं, लड़का के आंख से भी आंसू नहीं बहे। लड़का के आंख से आंसू बहा, मतलब कैसा आंसू? आज मेरा जन्म धन्य हो रहा है कि मेरा मांस भी किसी के काम आ रहा है। श्री सदगुरु जैसे आंसू का कहा नहीं खाऊंगा, एक आंख से आंसू आ। सामने कहते बाबा मैं इसलिए मेरे शरीर का मांस खाइएगा, उसलिए नहीं, उसके लिए नहीं रोए, रो इसलिए कि आज मेरे मांस, शरीर का मांस भी किसी के काम आ रहा है, इसलिए मैं रो पड़ा। काटे दो फांक किए, पति पत्नी मिल करके मांस बनाया, अब मुंडा को रख दिए कहां? साथ करके कम से कम पुत्र को देखोगे। मांस से जिए नहीं रहा। श्री सदगुरु अघोर कहते सिजाग ने कहा नहीं सीख, जलावन लाए, जलावन जल गया, सीजा नहीं। एक काम करो, पति पत्नी दोनों अपना पांव उसमें लगा दो। परीक्षा, भगवान अपने भक्त का परीक्षा लेते हैं। अब गुरु क्या परीक्षा लेते हैं? गुरु क्या कहते हैं? ये करो, कभी कहे कि हत्या करो, वहां परीक्षा लिए। हम लोगों का काम तो सस्ते में पट रहा, नहीं पट रहा है, सस्ता में सौदा हम लोगों का पट रहा है। लगाए फिर भी नहीं, जल गया फिर भी नहीं सीज रहा है। कुछ सिद्ध हुआ तो कहा महाराज सिद्ध हो गया, कुछ कसर है। जैसे भगवान भोलेनाथ अघोर के रूप में कहते आसनी लगाओ, देवर्षि नारद आ गए, कहां जा रहे हैं? कहा कहते मांस पक गया। मांस पक गया है, मुंडा को घर में छिपा करके रखा है, उसको भी कहिए कूट करके देने के लिए। जैसे कहते तो रोने लगी, कूट करके दिलाए, मांस हो गया सिद्ध। श्री सदगुरु तब कहते बिछावन बिछाओ, अब पत्तल लगाओ। श्री सदगुरु 4 थाल में परोसो। सिर्फ 4 थाल में कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पति कहते नहीं हम नहीं खाते हैं। चाणगुना कह रही कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाती। खाना पड़ेगा। श्री सदगुरु खाना पड़ेगा। कहा आप नहीं खाऊंगा, कहा खाना पड़ेगा। चला परोसते
4 थाल में देते हैं। कहा पुत्र को बुलाओ। कहा उसी पुत्र का तो मांस है। श्री सदगुरु का पुत्र का मांस है। कब बुलाइए तो मां कहती है बेटा सान्या। दौड़ करके मां 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 कहने लगे और अघोर के चरण लिपट गए। माता पिता चरण लिपट गए। कोई दूसरा घोर नहीं था, भगवान साक्षात भगवान शिव थे। उसी समय भगवान शिव ने कहा जाओ सान्या, तुम मेरे गले में हमेशा नाग के रूप में सुशोभित रहोगे। नाग जो है वही सान्या भक्त है। चार गुना डमरू है, उनका पति त्रिशूल है। श्री सदगुरु आज ऐसे भक्त को हाथ में लेकर के डमरू और त्रिशूल गले में नाग भक्त को परीक्षा लेते हैं। वही भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन अबिनो हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। भगवान शिव तो परीक्षा लेते, लेकिन भगवान शिव क्या कहे? गुरु गीता पढ़िए, स्कंद पुराण में पढ़िए। भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं हे गिरजा 7 करोड़ महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है। वह मंत्र चित्त को भटकाने भरमाने वाला है। 2 अक्षर वाला जो मंत्र है, 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है, वह मंत्र सर्वोपरि है। भक्त शिष्य उस मंत्र को जपेंगे, उसका परम कल्याण हो जाएगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। हम लोग को कैसा मिला है? हम लोगों को कहने के लिए 3 शब्द, 2 शब्द है, 2 ही शब्द है। और उस शब्द को उच्चारण करने के लिए उस एक जो पहले हम लोग जपते हैं न, संबोधन होता न, श्री किसी विशेष के लिए होता न, परमात्मा का असली नाम है। उस नाम को जपने के लिए वो संबोधन किया जाता है, तब कहते हैं 2 अक्षर है न। भगवान शिव कहते हैं राम ही सुमिरिये। अभी सुन रहे थे ना, राम ही सुमिरिये गाइये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। हमेशा जपते रहिए। अभी सुन रहे थे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। दाता कर्म के बारे में आप लोग जानते, दाता कर्म बहुत सोना दान किए थे, नहीं किए थे? वहां जाने के बाद भूख प्यास सता रही है। धर्मराज के पास गए, कहते महाराज जोरों की भूख लगी है, तो बहुत बड़ा थाल में सोना का ढेर रख दिए। कहा महाराज ये क्या करेंगे? कहा इसी खाइए, आपने सोने दान किया है। श्री सदगुरु आपने सोना दान किया है, खाने के लिए मिलेगा 1 किलो सोना, तो 5 कुंटल दान में मिलेगा। तो सोना को चबाते रहिए। श्री सदगुरु कत्ते चबेबे दीदी? 1 को टुकड़ो चबा सकते हैं? श्री सदगुरु खाना पड़ेगा। कहा महाराज नहीं खाया जाएगा, कोई उपाय कीजिए। इतने आग्रह के धर्मराज कहते ठीक है, मैं आपको 15 दिन का समय दे रहा हूं, 15 दिन का मौका मोहलत दे रहा हूं। आप जाइए मृत्यु लोक में जाकर के दान कीजिए, यहां जाकर के दान कीजिए। 15 दिन के लिए दाता कर्म आए, सत्संग अब भंडारा खूब करवाए। श्री सदगुरु सत्संग भंडारा खूब करवाए, सुंदर सुंदर भोजन बना करके साधु महात्मा भिखारी को खिलाए। और 15 दिन के बाद जब यहां से गए,
सोना का थाल तो अलग है, लेकिन छप्पन जो जो भोजन कराए थे वर्धित होकर के उनके सामने आता है। इसलिए हम लोग यहां भी हम लोग का जीवन मंगलमय हो, वहां भी मिले तो पहला रोटी किनको दीजिए? कहते साधु को दीजिए, तो साधु हमेशा नहीं मिलेगा। पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। सास ससुर है, माता पिता है, पति है, खिलाइए उनको। श्री सदगुरु आपके लिए दान बन गया। चुप्पे चाप चलेगा श्री सदगुरु, चुप्पे चाप कहीं कहीं होता है श्री सद चुप्पे चाप। श्री सदगुरु खायल हमरा देते की करिए श्री सदगुरु। ऐसे से बहुत ऐसे लोग हैं जो माँ का सम्मान नहीं करते। माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे। अभागा वो मानव जकरा माय नहीं छे। माय के दूध से बढ़ के कोनो मिठाइयो नहीं छे, कोई मिठाई नहीं, महापुरुष की बात। इसलिए हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी थे। गुरु के प्रति समर्पण रहिए। सच्ची घटना है। पकरिया की बस्ती है मेरे गांव के आसपास, अगल बगल में है। गुरुदेव का वहां बराबर पदार्पण होता था। पहले कई बार हुआ, जब 5वीं क्लास पढ़ते थे, गुरुदेव का हमको दर्शन हुआ था वहीं उसी जगह, पहला दर्शन। हाँ, वो बगले में है। गुरुदेव को प्रणाम किए पहले दिन अपराह्न काल सत्संग में, और दूसरे दिन भी दौड़ करके प्रणाम किए। सुबह मंच पर जाके प्रणाम कर लिए, और जब मंच पर से प्रवचन करके आए तो कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहां जाकर के गेट जाफरी से, नया घर बना हुआ था, जाफरी से घेरा हुआ, दौड़ पड़े। जैसे लाठी गिरता उसी तरह गुरुदेव के चरण के पास गिर गए। गुरुदेव का हाथ बहुत लंबा था, इसे पकड़ लिए। हमको पूछने लगे नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम बताए। ओ यहाँ लक्ष्मीपुर घर से जी, ओ छटके न बाबा के पता छे जी, हम अहाँ के दादाजी कन गेल छी गुरुभाज के उस समय। दादाजी कन गेल छी, रात के ठहरल छी, वहां हम भोजन केने छी। गुरुदेव कैसे जाने? श्री सदगुरु गए सब जगाने के लिए, उसी घर में भक्त होगा। उसी पकरिया बस्ती में गुरुदेव का सत्संग का समय था। गुरुदेव चले गए बगीचा जैसे गए तो खैर के पास, खैर का वृक्ष था, वहां से ले गए। वहां जाने के बाद उस वृक्ष पर हाथ देते हैं ऐसे, आंसू बहाने लगे। गुरुदेव हुजूर सब करने लगे। हुजूर क्या कहने चाहिए, कल से वृक्ष को मत काटना, अपने आप सूखेगा तो सूख जाएगा, काटना नहीं। जानते हो कौन है? कहा नहीं, हम लोग नहीं जानते। बल्कि सौखी दास बनवारी दास है। श्री सदगुरु गुरु महाराज का भक्त था। वृक्ष एक है, टहनी सटा टहनी दो। इस सौखी दास बनवारी दास है, ये मेरा बहुत बड़ा भक्त था। इसमें चला गया, अपने आप सूखेगा, फिर इसका भक्ति प्रारंभ होगा।
श्री सदगुरु कितने बड़े दयालु, जाकर के वृक्ष बगीचा वृक्ष के रूप में है तो सलाह दिए, नहीं सलाह दिए। आज वो वृक्ष है। श्री सदगुरु 4 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि आज वो वृक्ष है, तो वो आके एक दिन जाएंगे उस वृक्ष को देखेंगे। श्री सदगुरु भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटेंगे। गुरु के प्रति समर्पण हो रहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सुधा, फकत गुरु ही आधारा है। आज जब लोग सत्संग कर रहे हैं, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। रामचरितमानस माया है, मति की रति गति भूत बलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाओ, लोको वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग करते रहिए, भरोसा रखिए। गुरुराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। सत्संग करें, सदा तैयार रहिए। आप लोग भी सत्संग किए। श्री सदगुरु जाने का समय है। जब जाने के समय सत्संग करते तो गुरुदेव उनका कितना खबर लेंगे। श्री सदगुरु कितना कल्याण करेंगे, हम लोगों का भी जीवन बनेगा। श्री सदगुरु परमार्थ समाज की मानिए, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, महासुख के भागी होंगे। बहुत बड़ा सुख है, उसमें हिस्सा हम लोगों को मिलेगा। श्री सदगुरु यहां भी सुख, वहां भी सुख, कई नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। भजन गा लिया। श्री सदगुरु दर्द से की कभी कभी। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला,